नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी है कारी करोती देवरानी भाग 4। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज सुबह सुबह रश्मि जल्दी उठकर तैयार हो जाती और रसोई घर में जाकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाने के बाद वही खाने की तैयारी करने लगी। वही वर्षा जी के कमरे में जाकर उन्हें मेडिसिन भी देकर आ चुकी थी। वर्षा जी ने रश्मि से कहा था कि वह उसकी खाना बनाने में मदद कर देती हैं, लेकिन रश्मि ने कहा वह अकेले मैनेज कर लेगी, आप आराम कीजिए। मैं वैसे भी बहुत शर्मिंदा हूँ माँ जी। तब वर्षा जी कहती, मैं जानती हूँ रश्मि, तुम यह गलती नहीं कर सकती, पर जो हो गया सो हो गया। अब तुम जाकर खाने की तैयारी करो। रश्मि खाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसकी दोनों नंदें नाराजगी से कहती, भाभी, माँ ने कहा है हम आपकी मदद करवा दें। बोलिए, क्या मदद चाहिए आपको हमारी? हमें। तभी रश्मि मुस्कुराते हुए कहती, आप दोनों जाकर अपनी पढ़ाई कीजिए, मैं अकेले सब मैनेज कर लूँगी। वैसे भी मैं समझ सकती हूँ, शादी में व्यस्त रहने के कारण आप दोनों का पढ़ाई में बहुत नुकसान हुआ होगा। आप दोनों जाइए। तभी वहाँ रजनी कहती, आप दोनों पढ़ाई कीजिए, हम देवरानी जेठानी हैं ना, वही मिलकर सारा काम कर लेंगी। क्यों देवरानी जी, मैंने सही कहा ना? हाँ जेठानी जी, क्यों नहीं। आप जब मेरे साथ हैं तो सब काम बढ़िया ही होगा। मुझे पूरी उम्मीद थी। वैसे जेठानी जी, आज आप ना मेरी कोई मदद करेंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कोई मदद ना करें। मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि आज खाना मैं अकेले बनाना चाहती हूँ। आप बाहर डाइनिंग टेबल पर जाकर आराम से चाय के साथ बिस्कुट का मजा लीजिए। वैसे भी मैंने अपने हाथों से ही बनाए हैं। बताइए जरूर कि आपको कैसे रखे। क्यों नहीं देवरानी जी, आज तो वैसे भी आपका ही दिन है। आप जो बनाएंगी वही तो हमें खाना होगा। अच्छा, तुम दोनों जाकर अपनी पढ़ाई करो। और रश्मि और रजनी दोनों ने कहा। रजनी दोनों नंदे वहाँ से चली जाती और दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाई शुरू हो जाती है। रश्मि रसोई में अकेली ही काम कर रही थी और बाहर बैठी हुई रजनी मौका देख रही थी कि रश्मि रसोई से बाहर आ जाए और वह उसका खाना बिगाड़ दे। और मौका वही रजनी को जब मिल जाता, जब खाना बनाने के बाद रश्मि थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाती तैयार होने के लिए। इतने में ही रजनी जाकर पूरी सब्जियों में नमक ज़्यादा कर देती। थोड़ी देर में विवेक के दोस्त आते तो रश्मि सबके लिए खाना लगाने रखती और गरम पूरियाँ निकाल कर सबको सर्व करने रखती। अब रश्मि और रवि दोनों को ही इंतज़ार था, पर विवेक के दोस्त खाना खाकर बताएं कि कैसा लग रहा है। रश्मि ने तो पूरी मेहनत से खाना बनाया था, इसलिए उसे विश्वास था खाना अच्छा ही बना होगा। और रजनी ने भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी खाना बिगाड़ने की। जैसे ही विवेक और उसके दोस्त खाना खाते हैं तो रजनी से रहा नहीं जाता और वह उनसे पूछती है, खाना कैसा बना है? आज हमारी देवरानी जी ने जो बनाया है, कहीं नमक मिर्च कम जाता तो नहीं रह गया? तभी विवेक के दोस्त ने कहा, नहीं नहीं भाभी जी, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, हर चीज़ परफेक्ट है। यही सुन रजनी को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और वही सोचती है, मैंने तो खाने में नमक ज़्यादा किया था, फिर परफेक्ट कैसे हो सकता है? और रजनी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती और छोरे की सब्जी एक प्लेट में लेकर खुद ही चखने रखती तो खाने में सच में नमक सही था। यह देख वह रश्मि की तरफ देखने लगती और तब रश्मि मुस्कुराते हुए कहती, कैसा है खाना जेठानी जी? रजनी
कठोर शब्दों में कहती है अच्छा है और वहाँ से चली जाती। और रश्मि मन में सोचती मैं जानती थी आप कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगी और आपने खाने में ऊपर से नमक डाला था ना, मैं समझ चुकी थी। मैंने आपसे कहा था ना इस बार शतरंज आप अकेले नहीं खेल रही हैं, मैं भी आपके साथ खेलूंगी और मुझसे हर चार पर मात देना बहुत अच्छे से आता है। विवेक के सभी दोस्त रश्मि की बहुत तारीफ करते हैं और वहाँ से चले जाते। तभी रश्मि विवेक से फिर से माफ़ी मांगती। तब विवेक रश्मि से कहता मैं सुबह माँ से मिलने के लिए गया था। मुझे माँ ने समझाया कि तुम ऐसी गलती कभी कर ही नहीं सकती। यह सब कुछ तो भाभी ने जानबूझकर किया है, क्योंकि जब से तुम इस घर में आई हो भाभी को तुमसे परेशानी है और उन्होंने खीर में इलायची डाली है, क्योंकि माँ ने उनके हाथ में इलायची का डिब्बा देखा था। तब माँ ने सोचा कि रजनी भाभी अपने लिए इलायची ले रही हैं। उनकी तबीयत खराब हुई थी तो वह समझ चुकी थी यह सब कुछ रजनी भाभी ने किया है और यह बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती थी, पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तब रश्मि ने कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर का कोई भी सदस्य रजनी भाभी से नफरत करे। मेरी भाभी ने मुझसे कहा था यदि तुम ससुराल में सबको प्यार दोगी तो प्यार ही पाओगी और मैं रजनी भाभी को सजा देना नहीं चाहती हूँ, सिर्फ उन्हें प्यार देना चाहती हूँ। मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है जहाँ मुझे सब कोई बहुत प्यार करता है और मैं नहीं चाहती मेरी और जेठानी जी की वजह से इस घर में दरार आए। और मुझे विश्वास है प्यार दूंगी तो प्यार पाऊंगी और हम दोनों बहुत जल्द बहनों की तरह रहेंगे। वादा करती हूँ आपसे। विवेक एक सुन मुस्कुरा जाता और कहता है सच में मैंने तुम्हें चुनने में कोई गलती नहीं की। तुम बहुत अच्छी हो और उससे भी ज़्यादा खाना अच्छा बनाती हो। अच्छा जी, रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा और विवेक वहाँ से चला जाता अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए। और रजनी अपनी जेठानी जी के कमरे में जाते हुए कहती थैंक यू जेठानी जी मेरी इतनी बड़ी मदद करने के लिए। तब रजनी ने कहा पागल हो क्या, मदद मैं तुम्हारी करूँगी, यह तो मैं सपने में भी कैसे सोच सकती हूँ। तब रश्मि कहती जेठानी जी आज तो आपने मेरी मदद की है, आपने ही तो मेरी मदद की खाने में नमक डालकर। वो क्या है ना, मैं तो खाने में नमक डालना भूल गई थी। वह तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर आकर आपने खाने में नमक डाल दिया और मैंने सबको खाना परस दिया। तो देखो ना आपकी वजह से ही मेरी तारीफ हुई है ना। क्या तुमने खाने में नमक नहीं डाला, भूल गई थी क्या। तब रश्मि कहती भूली तो नहीं थी जेठानी जी, वह तो कुछ याद आ गया था। क्या, रजनी ने गुस्से में पूछा। तब रश्मि मुस्कुराते हुए कहती वो क्या है ना जेठानी जी, छोटे में माँ के साथ मैंने भी टीवी सीरियल बहुत देखे हैं और जब किसी जेठानी को देवरानी को परेशान करना होता है ना तो वह खाने में नमक ज़्यादा कर देती थी, इसलिए मैंने खाने में नमक डाला ही नहीं। वैसे बताइए ना कैसी रही मेरी यह चार। इस पर रजनी मुस्कुराते हुए कहती मैं तो तुम्हें सच में भूरी समझकर गलती कर बैठी। तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली। अब चिंता मत करो, ऐसी चार चढ़ूंगी कि तुम इस घर से बहुत जल्द बाहर होगे। अपनी जीत छोड़ दीजिए जेठानी जी, हार तो आपकी होगी। हर बार कहते हुए रश्मि वहाँ से चली जाती और दोनों जेठानी देवरानी में इसी तरह आपस में लड़ाई होती रहती, लेकिन हर बार रजनी हार जाती। फिर एक दिन दोनों देवरानी जेठानी
साथ में मार्केट जाते कुछ शॉपिंग करने के लिए सासू माँ के कहने पर। और रजनी मन में सोच रही थी कैसे इस कारी करुती को इस घर से बाहर कर दूँ। रजनी जब यह सब सोच रही थी तो वह सोचने में इतनी व्यस्त थी कि उसे सामने से आ रहा तिरक भी नहीं दिख रहा था। लेकिन रश्मि ने वह तिरक देख लिया और अपने हाथों के दोनों बैग फेंकते हुए वह रजनी को बचा रही थी, जिस सब में रश्मि के सिर पर चोट आ जाती। आगे की कहानी में क्या होगा जानना चाहते हैं तो कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।